मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो और अभी इस वक्त अगर इस वीडियो को देख रहे हो, यानी ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आई है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। और आप जब ये वीडियो अंत हो रही होगी तब तक ये जान पाओगे कि 80 प्लस मार्क्स कैसे ग्रुप डी में लाए जा सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या क्या चीजें करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि कैसे कैसे हम 80 प्लस लाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर आपको बताएंगे कि सिलेबस जो होता है, सिलेबस सभी को पता है, परंतु किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं अक्सर किस किस चैप्टर से, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, हर जगह से कहां से क्या क्या आता है, वो सारी चीजें डाटा जो कि एक टीम ने 2-3 दिन बैठकर पूरा बनाया है 100 शिफ्ट में, जो 2018-2022 में पेपर हुए, सब उसे निकालकर उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद किन चीजों की तरफ जाना, फिर धीरे धीरे कैसे आप 80 प्लस तक पहुंच सकते हो, सारी बातें करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, अपना टाइम निकालकर इस वीडियो पर बैठना, क्योंकि अगर मैं बहुत टाइम निकालकर अपना पूरा टाइम निकालकर इस वीडियो बना रहा हूं, बनाना चाहता था 2-3 मिनट में बना सकता था, परंतु अगर 18-20 मिनट की वीडियो जाने वाली है तो उसका मतलब है बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचने वाली है। तो आज ये जानते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज, छोटी सी चीज, कि मेरे भाई ये जो वैकेंसी है 32,438 पद हैं, इसका मेरे भाई आपको होता है 23 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे और 1 मार्च तक इसके फॉर्म भरने खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वैकेंसीज हैं, सभी को पता है मोटा मोटा की वैकेंसीज क्या रही हैं मेरे भाई, घटते हुए क्रम में है कि मेरे भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर यहाँ, ये सारी चीजें, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ना पता हो, ये सारी चीजें आपको पता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2013 में मेरे भाई 80 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2018 में मेरे भाई 1.89 करोड़ भरे गए थे, 2019 में 1.15 करोड़ भरे गए थे और 2025 में 1.30 करोड़ भरे गए थे। अब आपको मेरे एक्सपीरियंस का फायदा होगा, शायद आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहले से भी कर रहे हो, तो आप सभी को पता हो जो पहले से कर रहे हैं, जो चीजें मैं बताता हूं उसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के पढ़ाई पर और जब वो मार्क्स लाता है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। देखिए ये है सिलेबस। सिलेबस ऐसी चीज है जो सबको पता होगा, नहीं पता हो तो देखिए सारी चीजें बताने से पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो सिलेबस, जनरल साइंस मेरे प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और टोटल 90 मिनट आपको इसके लिए मिल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से आप मोटा मोटा जान लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, यानी कि 1 मार्क कहते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें क्या होता है, अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए CBT1 यानी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो बहुत मुश्किल नहीं होता, परंतु हाँ उसमें कुछ बोझा लेकर जब जाना होता है वो वाला एक थोड़ा सा टास्क टफ रहता है। वो तो चलो आप 10-15 दिन पेपर क्लियर करने के बाद घर पे करोगे प्रैक्टिस तो आप कर लोगे आसानी से। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल होता है, उसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये तो आपका रहा मैथ्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस रहा। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूं तो रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस ये रहा और जनरल साइंस का आपका सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, अब हम सारे सिलेबस को आप एक बार देख लेना, बट आगे मैं इन सिलेबस को पार्ट पार्ट में भी बताने वाला हूँ। ऐसे देखिए, अभी ऐसा नहीं कि ऐसे ही दिखेंगे सारी चीज़ें, आगे जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या 25 के 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं? नहीं। क्या 25 के 25 क्वेश्चन एडवांस के आते हैं? नहीं। देखिए बहुत सारे एग्जाम रेलवे जो कराती है, जिसमें देखिए अगर आरपीएफ वगैरह की बात करूं तो एडवांस इतना नहीं आता, परंतु मैक्सिमम जो रेलवे एग्जाम करा रही है आज के टाइम पे, हर पेपर में एडवांस बहुत बड़े लेवल पर आता है। एडवांस का मतलब आपका हो गया मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये 4 चैप्टर इन सभी चैप्टरों की बराबरी कर रहे होते हैं। 12-13 क्वेश्चन आपको यहां नजर आएंगे और 12-13 क्वेश्चन आपके यहां पर नजर आएंगे। अब जितने भी 100 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं मेरे 2018 या 2022 के, वो सभी पेपरों में से हर एक चैप्टर के क्वेश्चन गिने कि कितने मेरे भाई इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस के कितने हैं, दूसरी शिफ्ट में कितने हैं, तीसरी शिफ्ट में कितने हैं, और इस हिसाब से टोटल 200 से डिवाइड करके एक नंबर आया कि अप्रोक्स हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मेरे भाई परसेंटेज के आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे भाई और डिस्काउंट के 2 से 3 क्वेश्चन आए। इन चीजों पर ध्यान देना, 2 से 3 क्वेश्चन आए। एवरेज औसत का 1 क्वेश्चन है, एज और आयु का 1 से 2 क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात के 1 से 2 क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप वाले 1 क्वेश्चन आया और किसी किसी में नहीं भी आया। 0 और 1 का मतलब कुछ में आया भी और कुछ में नहीं भी आया। मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपका 1 क्वेश्चन आया ही आया है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा टाइम एंड वर्क से मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन आए और पाइप एंड सिस्टम से किसी किसी पेपर में
एक क्वेश्चन है, किसी किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। देखिए अपना अपना मतलब हिसाब किताब है, किसी से आता है किसी में, मतलब अगर मैं प्राइवेट असिस्टेंट की बात करूं, पर आज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आए ही आए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाली बात करूं, मैं आपकी बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो 0 से 1 किसी किसी में आया और किसी किसी में नहीं भी आया। तो ये एक आपका पूरा पार्ट है, ठीक है। इस तरह से आपके ये पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा। इन सब में से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मोटा मोटा आप मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन, मतलब 12-13 बनने का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, तीनों चारों को भी ले ले, ट्रिगो, जियो, मेंसुरेशन और अलजेब्रा। तो देखिए मेंसुरेशन के 3 से 4 तो पक्के ही होते हैं, अलजेब्रा के भी आपने देखे होंगे 3 से 4 पक्के होते हैं, और ज्योमेट्री के भी मेरे भाई 3 से 4 आपके देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी 3 से 4, और तगड़ी सारी चीज़ें तगड़ी आ रही होती है। पर हाँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने किस तरह ट्रिक से सारी चीज़ें बता रखी हैं और बता रखा कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। या फिर आप सबसे बेस्ट करो, अगर आपको वीडियोस इधर उधर ढूंढने में यूट्यूब पे दिक्कत होती है, सिर्फ 99 रुपीज़ कर दिया मैंने प्राइस, जिससे कि हर बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेली मैसेज आता है, 50 बच्चे तो बैच महंगा खरीद लेते हैं, 50 बच्चों का मैसेज आएगा सर थोड़ा कम प्राइस कर लो, दिक्कत है। तो मैंने सबके लिए ही कम प्राइस कर दिया, 99 रुपीज़ में जाओ टॉप तक ऐप पर, आप प्राइस मतलब इतना कम कर दिया कि सब बच्चे उस पढ़ो, अपना सिलेक्शन लो। आगे आ जाते हैं हम रीजनिंग पर। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल जिसमें चित्र वगैरह दिखाते हैं। तो अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे या फिर रेलवे, जब भी आप एग्जाम देखोगे, रेलवे कोई एग्जाम कराता है, नॉन वर्बल के बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम वर्बल रीजनिंग के आ रहे होते हैं। अब वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए ये एक आपके लिए बेटर पार्ट भी है कि भाई वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करता हूँ, एनोलॉजी वर्बल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, सीरीज न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिलोजिज्म से 2 से 3, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इनक्वालिटी से 1 से 2, ब्लड रिलेशन से 0 से 1। 0 से 1 का मतलब ये समझना या तो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, ठीक है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्यूब एंड डाइस से 0 से 1 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2, कैलेंडर एंड क्लॉक से 0 से 1, अरेंजमेंट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और पजल से आपके 2 से 9 किसी किसी में पजल के बहुत क्वेश्चन भी आए और किसी किसी में बहुत कम भी आए। तो पजल अपने आप में किसी किसी में तो एक आधा दुक्का पेपर था, इसमें ज़्यादा आ गए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक अलग लेवल, मतलब कि आपके लिए एकदम बेहतरीन सा मैंने यहाँ पे बना दिया है। इससे क्या आपको पता है यार कि यार लास्ट टाइम है तो ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ। अब आपको पता है यार 0 से 1 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कैलेंडर एंड क्लॉक से, और सबसे टफ चैप्टर भी है। तो इसको बजाय आप इन सब चीज़ों पे फोकस करो ना। बच्चा क्या करता है, बच्चा जिद में कैलेंडर पढ़ रहा होता है, अरे आ भी सकता नहीं भी आ सकता, और एक क्वेश्चन आ भी गया, मतलब पढ़ो सब कुछ, पर कोशिश करो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि तभी तो आपके मतलब आपको पास होना है ना। आपका ये थोड़ी है कि आपको 100 में से 100 लाने हैं। आप देखोगे तो अक्सर 70, 75, 80 कट ऑफ जाती है, तो आपको वहां तक पहुंचना है। उसके बाद अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो सीरीज नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कट, फोल्ड, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर, वाटर इमेज, ये सबसे आता है नहीं आता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अगर मैं जनरल अफेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 6 से 7, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडियन, भूगोल, विश्व, भारतीय 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के 1 से 2, और इकोनॉमिक्स से 1 से 2। अब आप देखिए, अगर आपको तैयारी करनी हो तो मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को पढ़ने में भी उतना टाइम वेस्ट होगा, पॉलिटी को पढ़ने में भी उतना ही लगेगा, ज्योग्राफी को पढ़ने में उतना ही लगेगा, हिस्ट्री को भी, और करंट अफेयर को भी, और स्ट्रैटेजी को भी। पर करंट अफेयर तो आप डेली की डेली चली रही होती हैं, तो इस पे तो फोकस कीजिए। आप समझिए, एक बात बताओ, हिस्ट्री छोटी चीज़ थोड़ी है, करंट अफेयर कम से कम डेली एक रोमांचक चीज़ तो है कि भाई डेली ये घट रहा है हमारे देश में, तो आप डेली पढ़ सकते हो। आप पिछले 1 साल से अगर तैयारी कर रहे हो, आपको पता है चीज़ें क्या क्या हुई हैं, तो करंट अफेयर तो आपकी यहाँ पे पक्की हो गई। इसी तरह से फिर आपके और देखो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के, तो इस पे पूरा ध्यान दो। तो इस तरह से क्या है कि आपको सोचना होगा पहले क्या पढ़ना है। अब आगे आ जाते हैं मेरे भाई जीएस की। तो जीएस फिजिक्स के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी के एंड एनवायरनमेंट के आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें मैं मोटा मोटा पहले एक बता देता हूँ, कट ऑफ पहले क्या रही है वो आप सभी को पता है। वैसे देखिए घटते हुए क्रम में बता रखा है मैंने, चंडीगढ़ की ये रही है, रांची, कोलकाता, अजमेर, भुवनेश्वर, बट जो भी पहले कट ऑफ रही है उसमें आप 3-4 नंबर जोड़कर ही चलना। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
पहले से बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, सिर्फ 32,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज देखने को मिली है। पहले 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज थी और 32,000 वैकेंसीज पर इस बार पहले से ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। अभी एक्चुअल डाटा जब निकल कर आएगा तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है वो नंबर। तो इन सभी में आप +5 करके जरूर चलें पहले से ही, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इन सभी में +5 मतलब पहले से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे भाई हमें तैयारी करनी कैसे, उन चीज़ों पर आ जाते हैं, सारी चीज़ें की करनी क्या है, कैसे कैसे। तो देखिए ये सारा डाटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, बट मैं अपने हाथों से कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसका ध्यान रखना। देखो जब भी आप पढ़ते हो, कोई भी बच्चा आप में से पढ़ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। दिक्कत कहाँ बनती है आपके साथ, कहाँ पर बच्चा तैयारी करते वक्त दिक्कत बनती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत सबसे बड़ी बच्चे के साथ बनती है। बच्चा कोई भी, सबसे पहले तो बच्चा शुरुआत में तैयारी कर रहा है। 2-3 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो शुरू में तैयारी कर रहा है नया नया बच्चा, एक जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, ठीक है, वो बिल्कुल मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, एक जिसने सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद उसका रिवीजन भी तगड़े लेवल पे कर रखा है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलूंगा, हर किसी बच्चे में मानूंगा आप आज तैयारी कर रहे हो, क्योंकि शायद आपने गलत तरीके से तैयारी करी हो, जिस वजह से हर बार आपके मार्क्स कम आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ सबसे पहले मैथ्स का। मान लीजिए आप मैथ्स को पढ़ रहे हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? देखिए पढ़ने का तरीका ही बताता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। आपने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा परसेंटेज। अब पढ़ना भी है, ये ऐसा नहीं पढ़ा आपने अपने हिसाब से, कोई कहे नहीं सर मैंने तो पहला टाइम एंड वर्क पढ़ा था, नहीं, सबसे पहले आपको पढ़ना ही परसेंटेज है। जब आप पहली बार तैयारी कर रहे होते हो और आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लो परसेंटेज पढ़ा, तो पहली बार तो सिर्फ आपको सामने जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो मैं हूं चाहे किसी से भी आप पढ़ रहे हो, आपको उस टीचर का सिर्फ जादू दिखेगा और आपको लगेगा यार ये तो क्या जादूगर टीचर है। उस जैसे हम टीवी पे कोई और जादू देखते हैं, कोई वहां से कबूतर निकाल देता है, इस तरह से आपको फील आएगा पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त, यार 1-1 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं। पर उस समय सिर्फ आपने जादू देखा है, जादू सीखे नहीं हो और ना जादू कर पा रहे हो। अब जादू सीखने के लिए आपको क्या करना है, एक बार जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, यानी आपने पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ा, तो फिर दोबारा से आपको परसेंटेज पढ़ना है। अब दोबारा पढ़कर क्या होगा, दोबारा पढ़कर आपको पता लगेगा कि ये जादू किस तरह हो पा रहा था, सीखे अभी भी नहीं हो, अच्छा ये इस वजह से होती है चीजें। दूसरी बारी में आप वो सीख गए। अब आपको सर इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा टाइम वेस्ट। क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? शायद पहले परसेंटेज को खत्म करने को आपको 4 से 5 दिन लगे, इतने चैप्टर, और मैं कह रहा हूँ पूरे पूरे 8-8 9-9 घंटे दोनों एक दिन में, तो शायद आपने 2 से 3 दिन में परसेंटेज खत्म करा हो। पर अगली बार आप उसे 1.5 की स्पीड पर देखना। आजकल इतनी ज़्यादा मतलब फ़ायदा है, पहले क्या था कि हर रोज़ ऑफलाइन क्लासेस में जाओ, ऑनलाइन का इतना फ़ायदा, अगली बार उसे 1.5 की स्पीड पे देखो, चीज़ आपको थोड़ी बहुत तो पता लगी, और 1.5 की नहीं तो 1.25 पे देख लो। अब आप यहाँ पे समझ चुके, अच्छा जादू ऐसे हो रहा है। फिर तीसरी बार फिर परसेंटेज पढ़ो, तीसरी बार फिर परसेंटेज। अब आपको सर इसी तरह पढ़ते रहना, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तीसरी बार परसेंटेज एक बार और पढ़ डालो। आपको मैं परसेंटेज पे ज्यादा फोकस क्यों करा रहा हूँ, आपको सर इसी को पढ़ते रहेंगे क्या? देखिए परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक है। आज के टाइम पर, पहले जमाने में कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग फॉर्मूले होते थे, सिंपल इंटरेस्ट के अलग होते थे, परसेंटेज के अलग होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के अलग होते थे, टाइम एंड वर्क के अलग। पर आज के टाइम पे परसेंटेज ही सब कुछ, और साथ में रेशो का पार्ट 1 सब कुछ है, रेशो का पार्ट 1। अब मैं आपको ये चीजें यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर नंबर लाने तो पहले तो आपको कमांड कैसे बनानी है। क्योंकि हर बच्चा क्या कहता है, सर मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, पर जब मैं कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ परसेंटेज के, तो वो सॉल्व नहीं होते। मैंने सर टाइम एंड वर्क पढ़ तो लिया है, पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करता हूँ किसी बुक में जाकर, वो सॉल्व नहीं होते। हर बच्चे के साथ ये दिक्कत है, चाहे बच्चा कहीं भी तैयारी कर रहा है। अब आपने जब दूसरी बार से तीसरी बार आओगे, तो तीसरी बार परसेंटेज पढ़ते ही आप उस जादू को थोड़ा थोड़ा करने लग जाओगे, ठीक है। अब तीसरी बार पढ़ने के बाद आपको फिर से परसेंटेज नहीं पढ़ना, फिर आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते ही आपको ये समझ आ जाएगा कि यार इन चीजों का यहां पर भी यूज हो रहा है, और आपकी और पकड़ बनेगी कि आपको पता लगेगा अच्छा ये चीज ऐसे यूज होती है, तो आपका इसका और कार्य समझ आएगा थोड़ा ढंग से। CI खत्म करते ही एक बार और हल्का सा जल्दी से रिवीजन कर दो परसेंटेज का,
परसेंटेज खत्म करते ही फिर से सीआई, फिर पढ़ो आप सीआई के बाद एसआई, एसआई खत्म करते ही फिर से पढ़ो परसेंटेज। मतलब परसेंटेज तो आप हर बार चैप्टर खत्म करते ही देखते रहोगे। परसेंटेज का मतलब ये नहीं है परसेंटेज चैप्टर हो गया, आज के टाइम में परसेंटेज ही सीआई है, परसेंटेज ही एसआई है। हर चैप्टर के बाद एक बार परसेंटेज को देख लोगे तो आपको इस चैप्टर में ये क्यों हो रहा है वो सब कुछ खुद ही समझ आता रहेगा कि अच्छा, जैसे पर सीआई समझा यार, सीआई की कुछ चीजें यार सीआई समझ नहीं आई, फिर परसेंटेज पढ़ोगे ना फिर क्लियर होंगे, अच्छा ये चीज इस वजह से हुई थी। तो जब आप हर बार इस तरह से पढ़ते रहोगे ना, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एक बार परसेंटेज, ठीक है, और साथ में हर चैप्टर को यहाँ पर भी जैसे सीआई पढ़ा है तो एक बार सीआई और पढ़ लेना, ऐसा कर लेना है ना। अब परसेंटेज पढ़ा फिर एसआई पे आ गए तो फिर एक बार एसआई और पढ़ लेना, जब भी आपका थोड़ा, क्योंकि देखिए एक बारी में तो ना मोटा मोटा आप सिर्फ समझ पाते हो, अब उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो तो पिछली चीज भूल जाते हो, कमांड नहीं बनी, और यहाँ आपको कमांड बनानी है, क्योंकि स्पीड तभी बनेगी जब कमांड होगी। तो इसी प्रोसेस से आपको पढ़ना है। चलो आपने क्या करा, सभी चैप्टर्स एक अच्छे तरीके से पढ़े, और पढ़ते पढ़ते आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। टाइम एंड वर्क पढ़ा, फिर टाइम एंड वर्क को एक बार और पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसे एक बार और पढ़ा, तो उससे क्या है कि यहीं यहीं आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूँ, और टीचरों को नहीं पता, पर मुझे अपना पता है कि मैंने सिलेबस ही इतना पढ़ा रखा है आपको कि वहाँ से क्वेश्चन आज तक बाहर नहीं आया। बच्चा खामा खामे बुक की तरफ भागता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन मैंने जो पहला कराया है, ठीक है, और बुक में वो 10वें नंबर पे, और जो बुक में पहले नंबर पे क्वेश्चन है वो शायद मैंने 20वें नंबर पे कराया हो। अब बच्चे ने मेरे से 5 क्वेश्चन पढ़े और किसी बुक को लगाने लग गया, वो 5 क्वेश्चन जो मैंने पहले पढ़ाए वो शायद बुक में 50वें नंबर पे दिखे आपको, और बच्चा शुरुआत में पहला क्वेश्चन देखे उसे लगा सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो बुक वुक इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने 7-8 साल से इतनी मेहनत करके वो सारे क्वेश्चन अपने सिलेबस में डाल ही दिए, तो आपको कोई क्वेश्चन अलग मिलेगा नहीं। चलो ये तो होगी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग करनी है, इसी तरह से आपको जीएस की करनी है, और इस तरह से आप अपना अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना टाइम आपको किस किस चैप्टर को देना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, पर सिलेबस खत्म होने के बाद गुरुजी फिर क्या किया जाए। अब सबसे मेन चीज़ आती है मेरे प्यारे बच्चों कि सिलेबस खत्म होने के बाद क्या क्या किया जाए। ये बहुत जरूरी चीज़ है जो कोई बच्चा नहीं करता। आपने कितनी ही तैयारी कर ली हो, कितनी, जब पेपर पास आ जाता है, यानी चाहे वो किसी भी पेपर हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी, जब 15 दिन रह जाते हैं, 15 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आपका एग्जाम होने वाला हो, उससे 15 दिन पहले हर बच्चे को काम करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको पता है 3 शिफ्ट में पेपर होता है वो 3 शिफ्ट अपने निकाल लो। निकाल कैसे लो, पिछली बार भाई कितने बजे पेपर हुआ था, मान लो 8 से 9 बजे के बीच पेपर हुआ होगा, 9 बजे, फिर दूसरी शिफ्ट हुई होगी मेरे भाई 1, 1:30, 2 बजे के करीब, फिर शाम वाली शिफ्ट हो जाती है 3, 4, 5 बजे के करीब हो जाती है ना, कोई भी टाइम रहा होगा, तो वो टाइम आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आप उसी टाइम डेली बैठोगे जिस समय मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि दोपहर वाली शिफ्ट हो जाती है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुबह वाली शिफ्ट हो जाती है 9 बजे शुरू, है ना दोपहर वाली शिफ्ट हो जाती है 1 बजे शुरू, और शाम वाली शिफ्ट हो जाती है 3 से 4 बजे शुरू, ठीक है, इसको 4 बजे मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप एक बात बताओ, अगर आप डेली घर पर 1 बजे सोते हो, आप डेली दोपहर में 1 बजे सो जाते हो, और आपको आपके घर वाले कहें कि जा बैंक में चले जा और ये पैसे जमा करवाया, अगर आप डेली दोपहर में 1 बजे सोते हो तो आप उस बैंक में अगर लाइन में भी खड़े हो, जबकि आप खड़े हो, तब भी आपको नींद आएगी, आपको वासी आएगी, ऐसे ऐसे, यानी कि आपके दिमाग को पता है कि ये मैं 1 बजे डेली सो जाता हूं, और गलती से आपका पेपर भी 1 बजे ही हो गया, यानी आपकी दोपहर वाली शिफ्ट में पेपर हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा आपके साथ, तो 110% आपको जब पेपर दे रहे होंगे तो उस समय आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा ही नहीं। आप जिद में अपने आप को जगा के रखेंगे, नींद तो उड़ जाएगी, परंतु दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय रोज दिमाग रिलैक्स मोड पर रहता है। तो सर क्या करना चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन पहले जब भी एग्जाम आ रहा हो, उससे पहले तीनों शिफ्टों का टाइम नोट कर लो, 9, 1, 4 जो भी टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग एक बार चेक कर लेना, पहली शिफ्ट कब होती है, दूसरी कब होती है, तीसरी कब होती है, मतलब अप्रोक्स इनके आसपास ही होती है। इनके हिसाब से आप पूरे दिन में 3 पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर। क्या करोगे, 3 पेपर प्रीवियस ईयर। अब इन्हीं टाइमों पे क्यों लगाना है, अगर आपने इस समय पर एक पेपर लगाया, इस समय पे एक पेपर, और इस समय पे, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, जब आप कभी भी पढ़ने बैठते हो तो मैथ के ना 1 घंटा निकल जाता है 15 क्वेश्चन करते हो,
पर जब आप एक पेपर लगाओगे पूरा टाइम के साथ कि भाई मुझे 90 मिनट में ये पूरा पेपर करना है जो पहले आ रखा है, तो आपका दिमाग पूरे 1.5 घंटे लगातार वर्क करता रहेगा। इससे आपके दिमाग को एक आदत पड़ जाएगी कि 1.5 घंटे लगातार चलने की। नहीं तो आपके दिमाग को आज के टाइम पर क्या आदत होगी, कोई भी बच्चा जो यहाँ पे सुन रहा है ध्यान से सुनना, आज के टाइम पर आपकी ऐसी आदत होगी कि आप 15 मिनट तक कोई चीज़ पढ़ते होंगे, फिर आप सोचने लग जाते होंगे यार पहले तो मौज थी, मस्ती थी, वहाँ रहते थे, ये करते थे, दोस्तों में घूमते थे। परंतु सच्चाई क्या है, उससे क्या है, आपका दिमाग सिर्फ 15 मिनट लगातार काम करने की आदत पड़ जाती है। जब पेपर में बैठते हो तो आपके हाथ में पसीना आने लग जाता है कि 15 मिनट से ज़्यादा एक साथ उसे काम करने की आदत नहीं है। पर जब आप पेपर लगाओगे डेली 1.5 घंटे का, तो उससे आपके दिमाग को एक हैबिट पड़ जाएगी कि हाँ लगातार मुझे 1.5 घंटे भागना है। पहली आदत तो ये पड़ गई। तो आपने 1.5 घंटे जब पेपर करा, सुबह एक पेपर लगाया, दोपहर में और शाम को, डेली करना है ये डेली। क्योंकि मैटर ये है ही नहीं कि आपको कितना आता है, मैटर ये है कि आप जब पेपर दे रहे हो तो आपने कितना वहां पे किया। क्योंकि जब भी बच्चा पेपर देकर आएगा वो हमेशा ये कहता है यार मेरा इतना सारा छूट गया, ये आपकी गारंटी से कह रहा हूं, तो छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपने पेपर करा, मान लो 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपने पहले दिन करे सिर्फ 50 क्वेश्चन, अगले दिन करोगे 60, फिर 70, 80, ऐसे आपकी ना स्पीड बढ़ती रहेगी। पर स्पीड बढ़ेगी कैसे, अब उस पर आते हैं। मान लीजिए आपने पहले दिन 50 क्वेश्चन करे, ठीक है। अब 50 क्वेश्चनों को चेक करो कि पहले आपने मान लो 60-70 क्वेश्चन कर दिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल, 70 क्वेश्चन आपने पहले दिन करे, 70 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो 20 क्यों गलत हुए, आप पीछे से चेक करो उसका सही आंसर क्या है जो 20 क्वेश्चन गलत हुए। और जो ये 20 क्वेश्चन गलत हैं, इन क्वेश्चनों का सही आंसर क्या है, और आपने अगर गलती कर दी, ऐसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है तो गलत हुआ क्यों है, किस कारण से वो गलत हुआ है। जब आप डेली ये चीज़ देखने लग जाओगे तो ये जो जहाँ गलतियाँ कर रहे हो धीरे धीरे सुधर जाएंगी, और जहाँ आपके 50 सही होते थे धीरे धीरे 70 सही होने लग जाएंगे, और जहाँ आप 1 घंटे में यानी 1.5 घंटे में 70 क्वेश्चन करते थे, आगे जाके वो 80-90 तक पहुँच जाएंगे। और 15 दिन के बाद आपका दिमाग बहुत तेजी से चलने लग जाएगा। और मैं कहूँ तो अभी भी डेली एक पेपर लगाने ही लग जाओ अगर आपको सच्ची में पास होना। और ये सबसे बड़ा रामबाण है अगर आपको पास होना है। और तीनों टाइम, सुबह जगते ही 90 मिनट, दोपहर में 90 मिनट और शाम के टाइम को 90 मिनट, डेली एक पेपर। आपको अगर लगता है यार कि चलो पेपर के अंदर जीएस और मतलब हमारा ये वाला पार्ट जो है जीएस वाला या साइंस वाला पार्ट नहीं कर रहे, तो आप उसमें डेली मैथ और रीजनिंग के तो क्वेश्चन लगाओ ही लगाओ, बहुत जरूरी है। जबकि जीएस के भी लगाओ, क्योंकि आपको पता है वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और ऑप्शंस भी वही होते हैं। कभी कभी आप आंसर भूल जाओगे तो आपको पता होगा यार जब मैंने ये टिक करा था यहाँ पे, तो आपकी एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकल कर आएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, डेली 1.5 घंटे जीएस को और जनरल अफेयर्स को, जो मैथ के 2 घंटे, रीजनिंग के 1.5 घंटे। परंतु एक्चुअल में ये टाइम ना आप सभी को खुद ही अपने हिसाब से बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को बताया यार मेरी मैथ ज़्यादा अच्छी है तो मेरा कमज़ोर क्या है। पर हाँ, सभी को एक्चुअल में इक्वल टाइम देकर चलते रहो। और अगर जब आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मार्क्स की बात करोगे तो आपके देखो आपका क्या क्या सिलेबस था, मैं एक बार फिर से सिलेबस पे ले आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए आ जाइए, टक 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 टक, यहीं पर मैंने आपको बताया था, कहाँ पर गया, कहाँ गया, कहाँ गया, लीजिए। अब देखिए, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ मैथ्स में 25 में से आप 23 क्वेश्चन, आज तक मेरे एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 23 में से कम नंबर आए हो मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स तो मैं पढ़ाता हूँ, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। उसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जो ललित देसवाल सर हैं वो भी 30 में से 28 प्लस नंबर दिलवाई देते हैं बच्चों के। तो देखिए अगर मैं 23 और 28 को जोड़ता हूँ, 28 प्लस 23, तो आपके कितने नंबर हो गए, 8 और 3 11, यानी 51 नंबर तो यही हो गए। अब आपको सिर्फ नंबर कितने लाने, 29। और आपके पास क्या क्या बच गया है, अभी आपके पास जनरल साइंस बच गया है और आपके पास बच गया जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब आपको अगर 29 नंबर लाने, तो देखिए साइंस एक बहुत अच्छा पार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है साइंस अच्छा पार्ट, अगर आप देखोगे तो 25 में से 15 से 17 प्लस आप नंबर ला सकते हो। क्यों, साइंस की एक लिमिटेशंस हैं, कोई ऐसी तो नहीं, जीएस तो भाई ब्रह्मांड है, तो आप साइंस में चाहो तो 20 भी ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से ना इससे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें आपकी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर भी है, बहुत कुछ है। तो इसमें तो आप 20 प्लस लाने की पूरी कोशिश करो। अब बच गए आपके 9 नंबर, और इससे ज़्यादा मेरे भाई अक्सर इस वाले पार्ट में आते हुए नहीं, तो तुक्के का फुक्का है इसमें। अब आपको यहाँ पर 20 में से अगर 9, देखिए ये तो आपको 20 प्लस बनाना ही पड़ेगा।
अब ये पार्ट है जो थोड़ा सा, मेरे भाई आप कितना ही पढ़ लो, आप सबसे बड़े मेरे भाई इतने बड़े इतिहासकारक हो गए, सबसे बड़ा सब कुछ आपको ही आता है, तब भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप 20 में से 20 ले आओगे। हो सकता है 9 भी ले आओ, हो सकता है 18 भी ले आओ। ये तो जीएस ब्रह्मांड है, एक ऐसी गर्लफ्रेंड है कब धोखा देगी आपको भी नहीं पता। तो भैया जीएस के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, पढ़ सकते हैं, इससे मोहब्बत कर सकते हैं, पर ये मोहब्बत कब तक निभाएगी जीएस, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। ये धोखा देने के लिए बनी है, इक्के दुक्के का साथ निभाती है जीएस। तो जीएस को तो अपना इसी तरह से मानना, और इस हिसाब से आप करोगे तो पक्का आपके 80+ तक पहुंच जाएंगे। आपको पता लग गया, यूं नहीं कि आप पूरे दिन जीएस ही पढ़ो। अब कोई कह दे यार जीएस कितनी पढ़ रहा है, 5 घंटे तुम जीएस को दे रहे हो, यहाँ पूरे दिन करंट अफेयर को चलो टाइम दे दो, 5-6 नंबर यहाँ से पक्के, पर पूरे दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पे लगे पड़े हो। सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है क्या, जनरल साइंस, और सारी चीज़ों पे इतना फोकस मत करना। आपको सारी चीज़ें मुझे लगता है आप समझ आ गई होंगी, एक बार कमेंट कर देना आपको सारी चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझसे पूछने, उसके अलावा मैंने जैसा बताया था 99 रुपये से आप सभी बैचेस की स्टार्टिंग कर सकते हो हमारे से पढ़ने की। उसके अलावा हमारे पास बहुत मतलब आप कॉलेज में एडिशन स्टार्ट हो चुके, तो इन कॉलेज में अगर आपको कॉलेज में एडिशन लेना है तो ये सभी कोर्सेज हम करा रहे हैं, जिसके लिए आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। ये गूगल फॉर्म है, करंट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई भी हमसे बात करनी है या कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है गाइस, एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि आपकी कोई भी परेशानी हो तो हम जरूर दूर करेंगे। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।